Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will discuss about the remaining part of acellular life. So let's get started. आज हमने यूनिट नंबर 5 के एक ही टॉपिक को कवर करना है, दैट इज इन्फ्लुएंजा वायरस और फ्लू वायरस। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस बेसिकली फ्लू वायरस को हम कहते हैं और इसके बारे में आपने बहुत ही सुना होगा। जैसे ही विंटर आता है तो क्या होती है कि बहुत सारे लोगों को क्या हो जाता है, कॉमन कोल्ड का शिकायत हो जाती है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा वायरस जो है ना वो कॉमन कोल्ड स्प्रेड आउट कर रहा होता है और फ्लू स्प्रेड कर रहा होता है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस है उस वायरस का नाम। अब इस वायरस को हम डिस्कस कर लेंगे किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसकी कितनी टाइप्स हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस बेसिकली हमारे पास 3 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ए, बी एंड सी। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो हमारे पास वाहिद मेंबर है ऑर्थोमैक्सोवायरस फैमिली का। ठीक है, जो टर्म इस फैमिली को नाम दिया गया है ना, ठीक है, ऑर्थोमैक्सोवायरस, वो क्यों दिया गया है? ताकि हम इसको डिस्टिंग्विश करवा सके पैरामैक्सोवायरस फैमिली से। पहली बार, ठीक है, ऑर्थो का वर्ड हमने इसलिए ऐड किया ताकि हम उसको क्या करवा सके, पैरामैक्सोवायरस से डिस्टिंग्विश करवा सके। और जो वर्ड है हमारे पास मैक्सो, ठीक है, उसका क्यों हम यूज़ करते हैं? वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्या करवा रहा है, हमारे पास इंटरेक्ट करवा रहा है म्यूकिन के साथ। म्यूकिन यानी कि म्यूकस से रिलेटेड। ठीक है, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, ऑर्थोमैक्सोवायरस रख दिया। ओके, इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें तो इन्फ्लुएंजा वायरस का स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली इसमें हमारे पास क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जिससे इसका जीनोम मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, उसके अलावा जो इसका जीनोम है ना, आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ कि इसका जो जीनोम है वो क्या है, डिजीज स्प्रेड नहीं करता। इसको जो डिजीज स्प्रेड करता है ना, यानी कि फ्लू हमें होता है तो वो किस वजह से होता है, वो जो इसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन लगी हुई होती है, इसका एनवेलप होता है ना, उसकी वजह से इसको डिजीज स्प्रेड करता है ये वायरस। ठीक है, जीनोम इसका क्या है, नॉन इन्फेक्शियस पार्टिकल है। ओके, विरियोन का वर्ड हम क्यों यूज करते हैं? विरियोन्स क्या होता है? विरियोन्स कहते हैं हम एक कंप्लीट और मिच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल को, ठीक है, जो कि क्या करवाए, आपकी बॉडी में एंटर होने के बाद डिजीज स्प्रेड करवा सके। ठीक है, अभी मैंने बताया कि आरएनए नहीं कर सकता, इन्वेलप्ड होगा, कंप्लीट मिच्योर वायरस होगा, तभी वो किसी भी बॉडी के अंदर जाके क्या करवाएगा, फ्लू को स्प्रेड करवा देगा हमारे पास। ठीक है, तो डायग्राम में जैसे आपको नजर आ रही है इसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो आप देखेंगे कि जो इसकी डायग्राम है, सबसे पहले आपने ये देखना है जो स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, लाइट ग्रीन यानी कि पैरेट कलर में, वो आपके पास क्या है, इसका आरएनए है। ठीक है, वायरस का। उसके बाद जो है आरएनए के बाद इसके ऊपर कवरिंग आ रही है हमारे पास। ठीक है, और वो आपको कवरिंग नजर आ रही है, इन्वेलप उसको हम कहते हैं, वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। उसके बाद इन्वेलप के ऊपर लिपिड की लेयर होती है। ठीक है, वो आपको नजर आ रही है कि लाइट ब्राउन कलर का है, वो इसका लिपिड इन्वेलप है, यानी कि इसका इन्वेलप जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, प्रोटीन से भी और लिपिड से भी। उसके बाद इसके इन्वेलप के बाद भी इसके ऊपर क्या है, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे पास हीमाग्लूटिनिन है, वो आपको नजर आ रहे होंगे, स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास न्यूरोअमाइनाइडेज वो वाला स्ट्रक्चर है जो आपको थंबपिन की तरह का नजर आ रहा है। ठीक है, जिसका थंबपिन का लाइक हेड है, वो इसका क्या है, न्यूरोअमाइनाइडेज। तो ये इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया हमने। ओके, उसके बाद बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि आप पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने एक इसमें चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की है जो कि आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है कि जो हमारे हम देखते हैं कि हर साल जैसे ही विंटर आता है तो बहुत सारे लोगों को फ्लू हो जाता है। ठीक है, तो फ्लू जो है वो कोई एक वायरस स्प्रेड नहीं कर रहा। ठीक है, इसके फ्लू को स्प्रेड करने के लिए 200 वायरसेस हैं। ठीक है, जो स्टडी किया गया है कि हर डिफरेंट पेशेंट में देखा गया तो डिफरेंट वायरस स्प्रेड करे, तो बेसिकली हमारे पास टोटल 200 वायरसेस हैं जो कि सिर्फ स्प्रेड कर रहे हैं फ्लू आपको। ठीक है, कॉमन कोल्ड आपको स्प्रेड कर रहे हैं, इसीलिए इनके खिलाफ वैक्सीन बनाना भी क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। ओके जी, अब हम इनके ज़रा सिम्टम को डिस्कस कर लें कि कॉमन कोल्ड जो है उनके सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, वो आप सबको पता होगा कि कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स बहुत ही बेसिक से सिम्टम्स होते हैं, लाइक कि आपको फटीग स्टार्ट हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि आपने पता नहीं बहुत सारा काम किया, आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपके मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में पेन हो रहा है। ठीक है, आपको कहीं जॉइंट्स की स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, हेडेक स्टार्ट हो जाता है, आपको नोजिया फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपको हल्का हल्का बुखार है, लाइट फीवर लाइक सिम्टम्स होते हैं इसके। ठीक है, कोई वैक्सीन्स बनाना इतना ट्रिकी टास्क है, हालांकि टोटल जो है वो मिलियंस ऑफ पीपल्स या इन अ ईयर इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉमन कोल्ड से लोग सफ़र करते हैं जब भी विंटर आता है। ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपल इससे सफ़र कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके खिलाफ वैक्सीन नहीं बनाई जा रही। 2 रीज़न है, क्योंकि इसका जीनोम जो है वो आरएनए बेस्ड है। जब भी आपको ये बात एक अपने माइंड में रखनी है कि वैक्सीन जो है ना बनाना आसान होती है उस वायरस के खिलाफ जो कि डीएनए से बना हुआ हो। ठीक है, और उस वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाना बहुत ही मुश्किल होती है
जो आरएनए से मिलके बना होगा। डीएनए से बनाना आसान इसलिए होती है क्योंकि वो डीएनए है, हमें पता है डबल स्ट्रैंडेड है, हमने एक स्ट्रैंड लिया और दूसरे स्ट्रैंड उसका अल्टरनेटिव रेप्लिकेशन आ गई, वो वैक्सीन तैयार कर लेते हैं हम, जबकि आरएनए होता ही सिंगल स्ट्रैंड है। तो इसलिए आरएनए के वायरसेस के खिलाफ वैक्सीन बनाना मुश्किल है। इसके अलावा इनके पास जो कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा वायरस है ना, उनका जो जीनोम है, उनके पास एक एंजाइम है, ठीक है, जिसे हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसको रेप्लिकेट करवाना और जिसकी वैक्सीन बनाना बहुत ही टफ होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही सब कुछ था, आज मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा टॉपिक था। सो होप्स यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन।